बैक एवरीबॉडी। हसनैन, मुझे ये बताएं कि आपने कभी ये सोचा कि केले के जो पौधा होता है उसके बेकार तने को आप कारामद बना सकते हैं, उसे आप कोई और चीजें बना सकते हो वापस? नहीं, मैंने तो कभी नहीं सोचा, सुना है कभी? कभी सुना भी नहीं, लेकिन आज सुनने को मिलेगा। आज मैं बताने लगी। एग्जैक्टली, यू आर वेरी स्मार्ट। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे जी आगा समीउल्लाह साहब से, जो कि केले के पौधे के बेकार तने को कारामद बनाते हैं और बदीन के इलाका है, टंडू गुलाम अली से ताल्लुक़ रखने वाले ज़मींदार हैं ये आगा समीउल्लाह साहब, जिन्होंने केले के तनों से रेशा निकालकर ऐसा धागा तैयार किया है जिससे कीमती मसनूआत भी तैयार की जा सकती हैं। मजीद उन्हीं से जानेंगे। समीउल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पे हमें बुलाया। जी, अब आगा साहब बताइएगा, ये आपको आइडिया कैसे आया है और आप फिर कैसे काम करते हैं इस पे? देखिए जी, ये आउट ऑफ कंट्री, हमारे पाकिस्तान से बाहर तो ये काम हो रहा है। बांग्लादेश में, फिलिपाइन में, श्रीलंका में तो ये काम काफी सालों से हो रहा है। हम्म। तो हम उसी उसी चीज सोच को देख के फिर मैंने भी अपने, हमारे पास अपना फार्म है केले का, 600 एकड़ का माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो उसी को फिर मैं लेके यहाँ पे मशीनें लोकली मैन्युफैक्चर मैंने यहाँ से करवाई हैं। फिर उसको मैंने फॉलो करते फिर यहाँ भी मैंने काम शुरू किया अपना। अच्छा आगा साहब, ये बताइएगा कि ये एक माहौल दोस्त इकदाम भी आपकी तरफ से, कि एक तरफ केले का वेस्टेज होता था, आपने उसको भी कारामद कर दिया, अब उससे धागा आप क्रिएट करते हैं। ये किस तरह का प्रोसेस होता है? इस प्रोसेस में क्या कुछ इन्वॉल्व होता है, इन डिटेल अगर बताना चाहें, क्योंकि आपके अलावा बहुत सारे ऐसे जिम्मेदार होंगे जो कि केले का काम करते होंगे, लेकिन अगर वो भी इस तरफ आ जाएं तो ये इंडस्ट्री बड़ी फ्लरिश कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा काम है। असल में क्या होता है कि जो बनाना का जो तना होता है, वो जब उसमें फ्रूटिंग पे आता है तो वो बिल्कुल रेडी हो जाता है बनाना उसमें। तो उसको जब कट करते हैं तो वो तना वेस्टेज हो जाता है। ओके। तो हम लोग भी पहले इसी तरह करते थे, उस तने को जला देते थे, फिर उससे पॉल्यूशन अलग होती थी। लेकिन जब मैंने देखा ये बाहर हो रहा है ये काम, तो फिर मैंने मशीन में ले आया अपने पास, और उसी तने को मैं मशीन में डाल के मैं धागा निकाल रहा हूँ, जो आपने वीडियो में भी देखा होगा सामने आपके। हाँ जी बिल्कुल, ये हम वीडियो में देख भी रहे हैं कि ये मशीन से वो एक तरफ से डालती है और दूसरी तरफ से वो धागे की शक्ल में निकल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है ना? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा आगा साहब, ये बताइएगा सही कि सही। इंडिया में हमने देखा कि इसी से काफ़ी ज़्यादा कपड़े भी बनते हैं, बहुत सारी और भी मसनूआत बनती हैं। तो इस जो आपका प्रोडक्ट है, इससे किन किन मसनूआत को हम बना सकते हैं, और किस हद तक ये मतलब जो है ना प्रोडक्शन हो कारामद सकती हो है? सकता है। सर, ये बिल्कुल अपने कपड़े में इस्तेमाल होता है, और डिस्पोजेबल आइटम्स में, जैसे डिस्पोजेबल ग्लास होगा, डिस्पोजेबल प्लेट्स हो गई। अगर आप बेकरीज पे जाएंगे तो उसमें वो एग्स पड़े होते हैं, रैक्स, वो रैक्स में भी काम आता है ये रॉ, मतलब उसमें काम आता है। अगर कॉटन मिक्स करेंगे तो फिर काफी चीजें बनती हैं। सॉक्स भी बनते हैं इसमें से, इसमें स्वेटर्स भी बनते हैं, इसमें टी शर्ट्स बनती हैं। वेरी नाइस। और कितने केले की मिकदार में कितना ज़्यादा आप फाइबर निकाल लेते हैं? इसकी कोई क्वांटिटी का आपको इल्म है? सर देखिए, जो अभी हमारे पास जो पाकिस्तान में मशीनें लोकल हैं, वो मेरे हिसाब से वो जो निकलती है, तकरीबन एक दिन में तकरीबन 25 to 30 kg निकालती है हम्म। फाइबर। और उसके लिए तो अब कितना जितनी ज़्यादा मशीन, केले का वो जो छिलका है वो यूज़ होता है? सर उसमें तकरीबन समझे 100 या 125 टन इस्तेमाल होते हैं एक दिन में। अच्छा। क्योंकि मेरा काम पूरा सोलर पे चलता है, मैं डीजल इंजन वाला वो काम नहीं करता, क्योंकि मैं एनवायरनमेंट को पहली प्रायोरिटी देता हूँ। तो ठीक। इसलिए फिर मैं सुबह 8 से 4 बजे तक मेरा काम चलता है। और देखिए, मेरे इस काम करने से जो आसपास के जो गरीब लोग हैं, उनको भी रोजगार हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा आगा साहब, आपने बताया कि इससे फाइबर भी, फैब्रिक भी तैयार करते हैं आप लोग, बाकी डिस्पोजेबल कोई बर्तन वगैरह हो गए वो तैयार होते हैं। तो आपने अभी तक कोई फाइनल प्रोडक्ट्स तैयार किए? जी हाँ, मैंने पिक्चर्स में दिखाया होगा आपको कि इसमें हमने एक टोट बैग्स बनाए, जो आजकल जो ये गारमेंट्स की शॉप से जी, वो टोट यूज कर रहे बैग्स। हैं। जी, हमने वो बनाया अभी इसमें से। ओके, कितनी और मिकदार फ्यूचर में में भी बनाए काम वो? कर रहे हैं। जी, अभी हमारा काम स्टार्ट हुआ है, अभी हमने बनाया नहीं। हम देखिए, नया काम है तो इस फेज में आहिस्ता आहिस्ता हम लोग आ रहे हैं इसमें। और अभी अच्छा। हम लोग इंशाल्लाह फ्यूचर में इसके जो ये सैनिटरी पैड्स भी बना रहे हैं, उसमें भी बहुत काम आता है ये। ठीक ठीक हो गया, सैनिटरी अच्छा। पैड्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। सो गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपको सपोर्ट किया जाए तो, या फिर आप चाहते हैं, ऑब्वियसली आप चाहते ही होंगे कि हुकूमत जो है वो आपसे रब्ता करे, फिर उसके बाद आप इसको मजीद फ्लरिश करने में कामयाब हो सके? जी हाँ, बिल्कुल। नया काम है, बिल्कुल अपनी मेहनत खुद हम लोग कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट होगी तो इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है हमें। अच्छा आगा साहब, ये बताइएगा कि हमने देखा है कि हमारी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना होता है, स्पेशली जब कॉस्ट की बात की जाए। हमें चाइना का कंपटीशन देखने को मिलता है, और ग्लोबली हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। तो ये कितना ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है जो प्रोजेक्ट आपका है?
सर इसमें देखें, पहले तो मशीन, ये मशीन कोई बिल्कुल महंगी नहीं है, हर कोई ले सकता है। तकरीबन ये समझे कि 2 से 2.5 लाख रुपए की एक मशीन है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक। और ऊपर से सोलर की कॉस्ट आती है, बस आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जिसकी केले के अपने बागात है वो तो वेस्टेज है, वो तो कचरा है, वो तो खरीदना नहीं पड़ा, वो तो वैसे ही फेंक रहा है, तो वो अपना काम दिला रहा है इसमें। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इसके बाद जब से हमने आपके साथ ये सेगमेंट करना है, इसके बाद वो जो कचरा है ना, वो भी महंगा हो जाना है। सर बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। अब तो कचरा लोग बेचना शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि जिन लोगों के अपने बागात वगैरह नहीं है या अपनी जमीन नहीं है वो तो फिर नहीं, उनको तो खरीदना ही पड़ेगा ना। जी हाँ, बिल्कुल। सही हो मुझे गया। अभी रिसेंटली बराबर वाले जमींदार ने भी बोला मुझे कि आप ये काम स्टार्ट तो आपने कर दिया, लेकिन अब आप होशियार रह जाए कि मैं आपको तने अब जो है ना वो पैसों में बेच के दूंगा, जलाऊंगा नहीं। अच्छा। अच्छा, इससे हैंडमेड पेपर वगैरह भी बना सकते हैं अगर साहब आप, उस तरफ आने के लिए क्या कुछ हो सकता है? सर ये बिल्कुल बन सकता है पेपर, और उस पेपर की जो लाइफ, मैंने खुद किया नहीं है पेपर का काम, लेकिन मैंने सुना है कि इस पेपर की जो लाइफ है वो 100 ईयर्स की लाइफ है इसकी पेपर की, जो इसका अच्छा। पेपर बनता है। ओके ओके। अच्छा। अच्छा, आपने जिक्र किया था कि अगर इसको कॉटन के साथ मिलाया जाए तो मजीद हम कोई प्रोडक्ट्स इसे तैयार कर सकते हैं, तो ये बताएं कि वो कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं अगर कॉटन को मिला लिया जाए, और साथ ही आपने उसके बारे में कुछ सोचा है, कुछ प्लान कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सोच रहे हैं। मुझे इस काम को किए हुए 7 महीने हो गए, और मैं काफी इस आगे भी चला गया हूँ। मैंने काफी प्राइवेट कंपनी से भी रब्ता किया है, वो भी मेरे पास आए, कुछ सैंपल्स भी खरीद के गए। जैसे आपको बताया कि टोट बैग्स भी बनाए हमने। हम्म। और आपने बात की कि कॉटन से मिक्स करके क्या बनता है, तो कॉटन में अगर इसको मिक्स कर, हम्म। जी, आगाज साहब, आवाज आ रही है आपको? आज साहब अच्छा, के उनके साथ जी, इंटरनेट का आगा कुछ साहब इशू के हो साथ चुका है, थोड़ा सा वापस हमारा उनको कनेक्ट करते हैं और इसी मुनक़ते सवाल से हुआ, कंटिन्यू लेकिन करेंगे। ये लेकिन जबरदस्त है, वैसे मैं बड़ी इंप्रेस हुई हूँ उनकी जो इनिशिएटिव है इससे, और ये जो आइडिया है, बल्कि कि सिर्फ केला नहीं, हमारे पास असल हजारों चीजें ऐसी होती है जिसी तरह वेस्ट में चली जाती है, जो कि ऑलरेडी हमारे क्लाइमेट को ही पोल्यूट करती हैं, हमारे मॉइस्चर को बड़ा गंदा कर देती हैं। जी। आगा साहब, आप बता रहे थे कि आपके साथ काफी ज्यादा कंपनीज ने रब्ता किया, तो वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। जी हाँ, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, जी आ जी। रही है। हाँ, मैं आपको ये कह रहा था कि काफी कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज है बड़ी बड़ी, उन्होंने मुझसे सैंपल भी लिया। सैंपल के तौर पे फिर वो मैंने आपको बताया कि टोट बैग्स भी बनाए हमने। और अभी आपने पूछा कि कॉटन के मिक्स करके आप उसमें क्या बनाते हैं, तो कॉटन के साथ मिक्स करके ये जो हम कपड़े इस्तेमाल करते हैं वो सारे उसमें से बनते हैं। ओके ओके ओके, दैट्स वेरी नाइस। और अभी फिर हुकूमती किसी ओहदेदार से आपने राब्ता करने की कोशिश की अभी तक? नहीं, मैंने कोई राब्ता नहीं किया। मैं, मेरा मैसेज ये होगा कि सारे जितने भी जमींदार हैं जिनके अपने केले के बागात हैं, तो मैं उनको कहूंगा इस चीज में आए, बहुत अच्छी चीज है। और पॉल्यूशन अलग होती है, आप जो जलाते हैं तनों को, उससे पॉल्यूशन अलग होती है। और अगर आप इस पॉल्यूशन को हटा के, अगर आप आपके देखें, कुछ रोजगार भी होगा, जो गरीब लोग आप काम करेंगे आपके पास, तो वो हम्म। रोजगार अलग होगा और आपके पास इनकम भी अच्छी आ जाएगी। अच्छा, आगा साहब ये बताइएगा कि निमरान ने ये सवाल तो ज़रूर किया कि हुकूमत ने आपसे रब्ता किया, तो आपने बताया कि रब्ता नहीं किया, लेकिन अगर हुकूमत आपसे रब्ता करती है, हुकूमत अगर इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, तो कितना ज़्यादा हम इस इंडस्ट्री को फ्लरिश होता हुआ देखेंगे आने वाले दिनों में? सर ये मुझे फ्यूचर तो इसका बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ हाँ। क्योंकि ये देखेंगे बाहर तो पड़ोसी मुल्क में हमारे, और मैंने आपको कुछ कंट्रीज के नाम भी बताया, बांग्लादेश, श्रीलंका में तो ये बहुत काम चल रहा है। पाकिस्तान में भी केले की पैदावार तो बहुत अच्छी है ना आगा साहब? जी हाँ, बिल्कुल है, सिंध में बहुत है। ठीक है, तो फिर मतलब कि अच्छा खासा इस पे मार्जिन है और अच्छा ये इंडस्ट्री फ्लरिश कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, बिल्कुल गवर्नमेंट राब्ता करेगी, तो इससे ज्यादा अच्छी बात तो कोई अच्छा, नहीं आगा है। साहब, आपने डेफिनेटली ये रिसर्च की होगी, ये बांग्लादेश में भी हो रहा होगा, श्रीलंका में भी हो रहा होगा, उसी रिसर्च की बेस पे आपने ये फैक्ट्री या जो भी अपना प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया। लेकिन क्या आपने ये भी रिसर्च की कि केले के वेस्ट के अलावा भी कोई ऐसा वेस्ट है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं? हिज आप वीडियो स्टक, साहब, हिज वीडियो स्टक। वो एक सेकंड में हमारे साथ वापस आ जाते हैं। बांग्लादेश का नाम लिया, हिंदुस्तान बांग्लादेश, का नाम लिया, एग्जैक्टली। दीगर कौन से जी, ममालिक हैं? आगा साहब, मैंने सवाल ये किया था कि केले के जो तने हैं इनको तो आपने यूटिलाइज कर लिया, और ये आपने बांग्लादेश से आइडिया डिराइव किया, व्हाट्सएवर या श्रीलंका से किया, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि कोई ऐसा और भी वेस्ट है किसी भी तरीके का जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं? सर बिल्कुल। ये मशीन में जब ये हम तने को ले आते हैं तो उसको शीट के सूरत में इसको अंदर एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम वीडियो में आप देख सकते हैं। हम्म। हम्म। तो इसमें से एक इसका सॉलिड वेस्ट निकलता है और एक लिक्विड वेस्ट निकलता है। हम्म।
ठीक हो गया। तो जो सॉलिड वेस्ट है उसमें से हम अपनी उसको मैं अपना डिकम्पोज करके हम उसको खाद भी बना सकते हैं जो जमीन में इस्तेमाल होती है। सही। अच्छा आगा साहब, जो बाकी कंट्रीज को देख के आपने ये इंस्पिरेशन ली है, हिंदुस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन ममालिक का सेम मॉडल है या आप वाला कुछ मुख्तलिफ है, उनका कुछ मुख्तलिफ है? नहीं, सेम है। आप देखेंगे अगर उनके पास भी बिल्कुल सेम है। लेकिन ठीक। उनको गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट मिल रही है? जी हाँ, बिल्कुल। उनको बस फर्क ये है कि उनको गवर्नमेंट लेवल की सपोर्ट है, हमें नहीं है। अच्छा, लेकिन आपने तो मेरे ख्याल अभी नया नया स्टार्ट किया, हो सकता है कि आपके साथ ही वो ये तो इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स भी फ्लरिश हो ज्यादा तो। बना रहे होंगे हाँ, ना, प्रोडक्ट्स भी ज्यादा बना रहे होंगे। ये भी हो सकता है दुरानी साहब कि आहिस्ता आहिस्ता अगर ये इंडस्ट्री फ्लरिश हो, आपके साथ कोई 5-10 इंडस्ट्रीज और लग जाएं या फैक्ट्रीज और लग जाएं, तो उसके बाद फिर शायद गवर्नमेंट भी अमल दखल कर ले। सर बिल्कुल, अल्लाह मालिक है। लेकिन जो नसीब इसमें में इसमें होगा एक सवाल तो ये बनता है कि आपको गवर्नमेंट से किस तरह की सपोर्ट चाहिए? सर सपोर्ट इस तरह चाहिए कि देखें, फिलहाल ये नया काम है तो अभी कुछ लोगों को, कुछ मिल्स वालों को अभी ये चीज समझ में भी नहीं आ रही कि कचरे से धागा बन रहा है, और मतलब इस चीज को आगे मतलब गवर्नमेंट लेवल पे आगे ले जाया जाए और गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे आगे फैक्ट्रीज तक, ताकि ये कुछ लोग हैं बेचारे जो छोटे छोटे जमींदार भी हैं, जो कोई 2 मशीन 3 मशीन लगाता है, तो उनका भी काम अच्छा जी गवर्नमेंट सपोर्ट की बैक होगी तो ही ये काम चल सकता है। अच्छा, वैसे आपके जो पड़ोस वाले जमींदार हैं उन्होंने आपसे कहा कि मैं पैसे लेके तुम्हें तना दिया करूंगा, तो आपने उनसे कहा नहीं कि हम कोलैबोरेट भी तो कर सकते हैं ना बाकी जमींदारों? आपने कंपनी से राब्ता किया प्राइवेट, तो जमींदारों से भी राब्ता किया होगा यकीनी तौर पे कि हम कोलैबोरेट करके एक अपने अंदाज से तो एटलीस्ट इसको शुरुआत इसकी दे सकते हैं ना? जी हाँ, मेरे पास जो मशीन है, मैंने वैसी 2 मशीन है उनको भी दिलवा के दे दिया, वो भी खुश है, वो भी निकाल रहा है उसमें से। अच्छा दुरानी साहब, ये That's very बताइएगा कि nice. हाँ बिल्कुल ऐसी है, अपना प्रोडक्ट आप कोई खुद ही अगर बनाना शुरू कर दें और विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ फेडरल या फिर किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, तो वो प्रोडक्ट भी तो पॉपुलर हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर में भी आप जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाके अपने प्रोडक्ट को आप सेल आउट कर सकते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन दे सकती हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स के जो आप अकेले भी कर सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्री तो आपने लगा ली। जी हाँ बिल्कुल सर, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जब आपको बताया मैंने कि 7 महीने हो गए, इसमें से हाथ नहीं निकाला मैंने, तो आगे भी मेहनत कर रहा हूँ। काफी चीजें आगे भी देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। कुछ नई चीजों के साथ आपके पास फिर प्रोग्राम में वो चीजें लेके आएंगे, दिखाएंगे। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा सर कि ये 4 सीजन होगा, चारों सीजन में आप ये बना सकते हैं या फिर वेस्टेज, आपको पता है केले का भी एक सीजन है, उसके बाद वेस्टेज खत्म हो जाता है, तो उसके लिए क्या प्लानिंग की आपने? सर देखें, 1 एकड़ में तकरीबन केले के जो ट्रीज होते हैं वो तकरीबन 800 से 850 होते हैं, हम्म। और वो साल में 4 दफा उसकी कटाई होती है, 3 या 4 दफा उसकी कटाई होती है। ठीक। सो मतलब कि ये काम 4 तो सीजन चलेगा? जी हाँ बिल्कुल। चलें चलें जी जी, आगा बहुत साहब। शुक्रिया आगा साहब आपका, मैं ज्वाइन करने के लिए। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करने के लिए। गुड लक फॉर योर फ्यूचर, और हमारी हुकूमत तक अल्लाह करे कि हसनैन ये सेगमेंट घूमता फिरता कहीं ना जी हाँ, कहीं पे जरूर पहुंच पहुंचे, जाए, जरूर पहुंचे। और फिर वो सपोर्ट करे आगा साहब को और उनकी तरह सपोर्ट के करें, दीगर लेकिन जो टैक्स ना लगा जमींदार। दीजिएगा, हैवी टैक्सेस। हाँ भाई, सही बात है। उन्होंने खुद ही खरीद के मशीनें लगाई और हमारी इंडस्ट्री को फ्लरिश करने की कोशिश की। बड़ी नई किस्म की ये इंडस्ट्री है, तो हुकूमत को बल्कि उल्टा उनको सपोर्ट करना चाहिए। और आगा साहब जैसे बता रहे हैं कि दीगर जमींदार भी अब इसमें आ चुके हैं, और बल्कि आना भी चाहिए। जो जमींदार अपनी कोई मशीन वगैरह नहीं खरीद सकते, उनको मशीनें वगैरह दिलवानी चाहिए हुकूमत को, ताकि एक तो रोजगार भी बहुत सारे लोगों को बच डेफिनेटली। जाएगा। आप देखिए ना कि बांग्लादेश में पहले ही हो रहा है, और बांग्लादेश की इंडस्ट्री इतनी ज्यादा फ्लरिश है कि वहां पे उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट लेवल पे इसी है तरह इंडिया में भी गवर्नमेंट लेवल उनको सपोर्ट कर रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ होता ये है कि पहले तो हम सपोर्ट करते नहीं है, लेकिन जब बाद में सपोर्ट करते हैं निमरा, तो हम इतने ज्यादा टैक्सेस लगा देते हैं, नहीं, इतनी नहीं, ज्यादा इस पे वहाँ तो पे खुद ही एक बंदे ऑब्लिगेशंस का लगा idea देते है हैं। random, उसने फिर खुद ही इसको देखिए ये कॉस्ट start इफेक्टिव किया भी है। है। हाँ, दिस cost इज कॉस्ट effective भी। इफेक्टिव। हमारी जो फैसलाबाद में इंडस्ट्री है, सियालकोट में इंडस्ट्री है, वो डाउनफॉल उसका तभी आया जब चाइना की प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा आना स्टार्ट हुई। हमारी हमने खुद जो बनाना कॉस्ट छोड़ इफेक्टिव दिया। प्रोडक्ट्स नहीं थी, नहीं प्रोडक्ट्स आज भी हैं, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। चाइना की एक प्रोडक्ट आपको 5,000 की मिलती है, तो सियालकोट की वही प्रोडक्ट, फैसलाबाद की प्रोडक्ट आपको 10,000 में मिलती है। लेकिन ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, इसके ऊपर अगर वर्कआउट किया जाए। और हमारी तो टेक्सटाइल बहुत इंडस्ट्री ज्यादा है ना, बार बार कमाया जिक्र जा भी सकता है। करते रहे कि वो तो ठप हो चुकी है ना, और वो उसके सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो बिजली और गैस है। बिजली और गैस जो है वो उसकी अदम फराहमी है, उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। तो इस तरह की अगर कोई इंडस्ट्री आती है तो हुकूमती ओहदेदारान को, हुकूमत को ये चाहिए कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करें। और बड़ा अच्छा आइडिया लगा मुझे इनका, एंड आई जेन्युइनली वांट आवर गवर्नमेंट टू सपोर्ट हिम। खैर यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं, आपने हमारे साथ ही रहना है।